इन्फेक्शन आईएएस के थी करेंट अफेयर का ये दूसरा पार्ट था, उसका क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से है। फाइव आई बी इंटेलिजेंस अलायंस के संदर्भ में कौन सा सही है, मैंने कौन कौन सा सदस्य उसमें कौन कौन सदस्य हैं उसका। ठीक है, तो 5 में 5 देश शामिल हैं, कौन कौन है, तो अमेरिका शामिल है, यूके शामिल है, कनाडा शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 5 देश उसमें शामिल है, अमेरिका, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, इसमें से चुनना, इनमें से कौन सा सही है। अमेरिका और यूके जैसे उन्नत जो अर्थव्यवस्था है, हाल के समय में भारत में इनवर्ड रेमिटांस मैंने प्रेषण का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है, अखाड़ी देशों को पीछे करते हुए। मैंने कि अब जो रेमिटांस है, उत्प्रेषण है, जो विदेश से आने वाला पैसा है, अमेरिका और यूके के शेयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। किस राज्य ने फांसी की सज़ा पाए दोषियों को दया याचिकाओं की प्रक्रिया में तेजी हेतु अतिरिक्त सचिवगिरी के अंतर्गत एक समर्पित परिकोष्ठ की स्थापना किया है? तो ये महाराष्ट्र किया है। कौन किया है? तो महाराष्ट्र किया है। जिसको फांसी की सज़ा हो चुका है, अगर उसको करना है, दया याचिका करना है, उसके प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए महाराष्ट्र ने एक अतिरिक्त सचिव के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है। कौन बना ही? महाराष्ट्र राज्य बन गया उसका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जय प्रयोग किस पहल के तहत करने जा रहा है? तो बायो E3 जो मिशन है, बायोटेक्नोलॉजी तकनीक, उसके तहत जाके वहाँ शिवांशु शुक्ला जाके पेड़ उगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2025 में विज्ञान प्रसारण को बढ़ावा देने हेतु जिज्ञासा पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। जिज्ञासा पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। मानव विकास सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। भारत का रैंकिंग कितना है? तो भारत का रैंकिंग 130 है। मानव विकास में भारत का रैंकिंग 130 है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये एक क्रूज मिसाइल है, पहला नंबर तो। ठीक है, एक क्रूज मिसाइल है और ये वायु, जल व भूमि तीनों में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये, और दो में के आंसर नहीं है, इसका जो फैक्ट है जो बता रहे हैं। ठीक है, एक क्रूज मिसाइल है, ये भूमि, जल व वायु तीनों तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 105 था। भारत का रैंक 105 तो जो अति गंभीर में है। इसका रैंक इसका स्कोर था 27.3 स्कोर के साथ, 27.3 स्कोर के साथ था। अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं। वीरास्वामी निर्णय 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है कथन सही है? इसको विचार करना है। तो जो वीरास्वामी निर्णय है, वीरास्वामी तो एक मद्रास के जज थे, जिनके महाराष्ट्र के मद्रास के एक जज थे जो आय से अधिक के संपत्ति के रखते थे, उन्हीं से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें कौन सा पूछा कि सही है? तो उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1988 के तहत अभियोग चलाया जा सकता है। इसी के ये भी सही है, उसी के तहत ही लाया गया था। और किसी वर्तमान जो न्यायाधीश के अभियोजन से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति मिलना चाहिए। ये भी सही है, स्वीकृति लेना पड़ता है। राष्ट्रपति के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना भी जरूरी है। तीनों सही है। जो वीरास्वामी केस में निर्णय सुनाया गया था, इसी के आधार पर आंसर हो जाएगा डी, सही है। मई 2025 में अमृत भारत स्टेशन के तहत बिहार के 2 स्टेशनों को प्रधानमंत्री मोदी ने उसको विकास करने की। कौन कौन था? तो गोपालगंज का थामे है और भागलपुर के पीरपैंती है। कुल 103 स्टेशन इसमें शामिल है, जिसमें से बिहार में 2 गोपालगंज के थावे और भागलपुर के पीरपैंती स्टेशन शामिल किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित GDP वृद्धि दर कितना है? तो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार का GDP वृद्धि दर कितना है? 14.5%। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 14.5% ऐसे हो जाएगा अथी में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। कौन सा है उपयुक्त में से कौन सा बजट 2025-26 में घोषित किया गया था? तो इसमें से कौन सा जो बजट में घोषित किया गया था? तो पहला कि प्रमुख शहरों में पिंक बस चलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गया, पटना और मुजफ्फरपुर में महिला हाट का स्थापन किया जाएगा। ये दोनों इसका सही माना है। आगे पढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको चूज करना है। तो पहला है कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति में चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। तो मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। सर्च कमेटी के अध्यक्ष विधि व न्याय मंत्री होते हैं, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष व या केंद्रीय मंत्री होते हैं शामिल। जो सर्च कमेटी होता है उसका अध्यक्ष बनते हैं कौन, विधि एवं न्याय मंत्री। आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तीसरा लॉन्च पैड विकसित करने जा रहा है। तीसरी लॉन्च पैड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन है जो तीसरी लॉन्च पैड के बारे में सही है। तीसरा लॉन्च पैड है जो श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। इसे गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा चरण लॉन्च पैड विशेष रूप से PSLV नहीं NGSLV को सक्षम बनाएगा, उसका उपयोग करने को सक्षम बनाएगा इसको, ठीक है। ये इसमें क्रू और बिना क्रू दोनों भारी परीक्षण यान को संभालने के लिए विकसित किया जाएगा। इसे जो भारी सैटेलाइट हैं जो अभी हम अपने नहीं लॉन्च करके किसी दूसरे देश से लॉन्च करवाते हैं, जो ये अगर इसको विकास कर लेते हैं तीसरा लॉन्च पैड को, तो भारी भी रॉकेट को में सब उसका वो अच्छी परीक्षण कर सकेंगे, ठीक है। आंसर इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें था कि इसका है कि श्रीहरिकोटा में किया जा रहा है। पहला बात ये था गगनयान मिशन इसमें समर्थन होगा, ये भी सही है। और इसमें NGSLV का जो मिशन को ही संभालेगा ये, और इसमें क्रू और बिना क्रू दोनों प्रकार के जो भारी जो रॉकेट है जो लॉन्च करने के लिए विकसित किया जाएगा इसमें, ठीक है। बिटुमिनस क्या होता है, बिटुमिनस से कोयला का उत्पाद होता है। समर्थ योजना कौन सा है, समर्थ योजना इससे संबंधित है, तो वस्त्र उद्योग या वस्त्र क्षेत्र से प्रशिक्षण के लिए इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और पैसा भी दिया जाएगा ट्रेनिंग के साथ साथ, ठीक है। लिग्नोसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिग्नोसेट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, जो बताना था। तो यहाँ पे होता है कौन सा कथन सत्य है जो होना चाहिए था यहाँ पर, तो सत्य है तो ये पहली लकड़ी से बना हुआ रॉकेट है। आगे पढ़ते हैं अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट जिसको बोलते हैं UCE, जो कभी कभी समाचार खबरों में रहता है कि मुख्य रूप से किससे संदर्भित है। तो अल्ट्रा कंजर्व एलिमेंट है ना, जिसको एक जीन नियमन है जिनमें वैसे जीन को संरक्षित किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका विकास से संपूर्ण विकास के किसी बॉडी को संपूर्ण विकास की रूपरेखा तय होता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसके बारे में अथी में बढ़िया से दिया था, कथी में विजन में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण से होता है। तो एक नया नेचर पत्रिका में एक रिपोर्ट छपा है जिसके अनुसार बताया गया है कि वहाँ फेरी हाइड्राइड के कारण जो मंगल ग्रह का जो रंग है जो लाल है। आगे पढ़ते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन और क्रोसिन का उपयोग करता है, ठीक है। यह हल्के ईंधन का उपयोग करने के कारण यान को पेलोड की क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। ईंधन कम उपयोग करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाकर ले जाएगा, ज़्यादा ईंधन कम भरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाकर ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन किसका गायब हो गया, कहाँ 20 छोड़िए, वो क्वेश्चन हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी हमसे कर चुके हैं, दोबारा ये छप प्रिंट हो गया है, जो 20 तक कर चुके हैं इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। डेविस फ्री स्पेस मिशन DFSL पहल जो कभी कभी समाचार खबरों में दिखाई देता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया नासा के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है, डेविस फ्री स्पेस मिशन कौन शुरू किया है, इसरो द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है, चुन करना है। भारत में विश्व के सबसे अधिक तपेदिक टीबी का बोझ है, बिल्कुल 26% पूरा विश्व का तपेदिक का बोझ सिर्फ भारत में है। भारत का लक्ष्य है कि वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले यानी कि 2025 में हमको टीबी से मुक्त होना है, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का बिहार का रैंक कितना था, तो बिहार का रैंक 35 था, कुल 36 या 38 मेडल के साथ कुल कितना रैंक था, 15 रैंक पर था। आगे पढ़ते हैं काहिरा कॉल टू एक्शन किससे संबंधित है, तो ये शहरी विकास से है। काहिरा कॉल टू एक्शन किससे संबंधित है, तो ये शहरी विकास से संबंधित है। हाल ही के खबरों में देखा गया ट्राइटन द्वीप किससे संबंधित है, मैंने कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप है, इसमें चाइना के कब्जा है, लेकिन वियतनाम और ताइवान अपना दावा करता है इसमें। आगे पढ़ते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में महिलाओं की किस श्रेणी में बिहार से स्वर्ण पदक जीता है, तो महिलाओं को कौन सा जीता है, तो अलका सिंह और खुशी यादव स्टीपल चेज जो होता है लॉन बॉल्स की तरह उसमें जीता है, अलका सिंह व खुशी यादव जीता है। ठीक है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, भैया क्वेश्चन है, ये कुशमैन बने जो बंगलौर के हैं। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले कौन बने, प्रथम भारतीय तो कुशमैन बने हैं जो बंगलौर के हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम को हराया, चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से जीते थे। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर जीते थे। आगे पढ़ते हैं, केंद्रीय वक्फ परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, इसको चूज करना है। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है, बिल्कुल। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करता है, ये सही है, दोनों सही हो जाएगा इसका। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 29 था ना वो, हाँ क्वेश्चन 29 था, अब आते हैं 30 में आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल काउंसिल वुमेन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका स्थापना भारतीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। ठीक है, 1990 के अधिनियम के तहत किया गया था। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है कि जो ये NCW है, नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल काउंसिल वुमेन वाला नेशनल महिला आयोग सीधे दंडित नहीं करते, अधिकार इसके पास नहीं है। ठीक है, सीधे दंडित नहीं कर सकता है, वो रिपोर्ट करता है। हाल के खबरों में देखा गया बंगस घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, तो पीर पंजाल से संबंधित है बंगस घाटी पीर पंजाल से संबंधित है, ये POK में पड़ता है। ठीक है, POK में स्थित एक पर्वत घाटी है। ठीक है, डनीपर नदी निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही है, यह नदी रूस के बालदाई पर्वत से निकलता है, ना कि उरल से नहीं निकलता है, कौन सा बालदाई पर्वत से निकलता है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाता है। ठीक है, डनीपर नदी यूक्रेन के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्षेत्र को विभाजित करता है। ठीक है, ये सही है। कीव जो इसकी राजधानी है उसी के किनारे स्थित है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है जो डनीपर नदी के किनारे है, और डनीपर नदी है जो यूक्रेन को राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में विभाजित करता है। इसका डनीपर नदी का कहाँ से उद्गम होता है, तो रूस के बालदाई पर्वत से निकलता है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं, संक्सकाम घाटी जो हाल ही में भारत और चीन के विवाद का क्षेत्र रहा है, वह स्थल बना कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी पड़ता है। ठीक है, जो ससगाम घाटी है वो कहाँ है, वो तो काराकोरम श्रेणी पड़ता है, ये POK में पड़ता है इसका। ठीक है, POK 1963 में चाइना को सौंप दिया था ये ससगाम घाटी, जो बिल्कुल गलत किया था वो। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूल ऑन व्हील्स का पहल शुरू किया है, कौन सा स्कूल ऑन व्हील्स, मणिपुर में शुरू हुआ था। ठीक है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, तो ये कामी रीता शेरपा जो जब चढ़ जाता है माउंट एवरेस्ट पर। किस देश ने दुनिया के पहली AI राजनीतिक विक्टोरिया लॉन्च किया था, तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है, ताकि अपना प्रेस वार्ता कर सके प्रभावी ढंग से। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बम्बी बकेट, ये तो उत्तराखंड में जो आग लगता है उसको बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन बम्बी बकेट। ठीक है, अर्थ केयर मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो बताना था, इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो बताना था। ठीक है, तो इसको तो खाली मैंने कि द्वारा लॉन्च किया गया, ये गलत है।
ठीक है। इसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बादल, एरोसोल और विकिरण के बीच जटिल जो समन्वय है उसका अध्ययन करना, सूर्य के समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा इसको, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 10 परियोजना उच्च ऊर्जा वाले अंतरिक्ष स्कोप का विकास करना। 10 परियोजना के तहत क्या है? उच्च ऊर्जा वाले अंतरिक्ष टेलीस्कोप को विकास करना 10 योजना है, ठीक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो अपुलिया में हुआ था। अपुलिया इटली में पड़ता है, वहाँ हुआ था 50वां G7 की स्थापना। G7 की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगर पढ़ते हैं हीट डोम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हीट डोम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये एक मौसमी घटना है, ठीक है। यह हाल ही में दक्षिण और पश्चिम अमेरिका के कई शहरों में हीट डोम देखा गया है। इसमें गर्म हवाई वायुमंडल ऊपर की ओर उठता है, लेकिन उच्च दबाव से नीचे की ओर ढकेलता है, जिससे हीट डोम की स्थिति बन जाता है, ठीक है। यही है, इसका चर्चा में था। बाल पोषक रिपोर्ट 2024 में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया बाल पोषक रिपोर्ट 2024। बिहार में मुख्यमंत्री बाल कैंसर प्रतिरक्षा योजना किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो ये 6 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री बाल कैंसर प्रतिरक्षा योजना। इसमें 9 से लेकर 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, उनमें जो पिपलोमा जो कैंसर होता है, हीमोपेप्लोमा वाला, उसको ठीक करने के लिए, इसको इलाज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस सिविल कोर्ट में बहस मैथिली भाषा में किया जा रहा था? दरभंगा है, जहाँ मैथिली भाषा में किया जाता है। मधुबनी नहीं होगा, मधुबनी में गलत हो गया था, दरभंगा आंसर होगा इसका, ठीक है। हिल्सा क्रेटर के बारे में से पढ़े हैं, इसको देखते हैं। हिल्सा क्रेटर क्या है? हिल्सा क्रेटर है जो मंगल पर है, चंद्रमा पर नहीं है। पहला नंबर तो ये गलती हो जाएगा। क्रेटर की खोज बिहार के डॉक्टर रवि रंजन भारती द्वारा किया गया था। हिल्सा बिहार नालंदा जिला में एक स्थान मैंने के एक प्रमंडल एक क्या है, अनुमंडल है एक ही, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये हिल्सा क्रेटर का नाम उसी के ऊपर रखा गया है, उसी के समान में रखा गया है, ठीक है। डॉक्टर जो भारती हैं, जो फिजिकल रिसर्च ऑफ लेबोरेटरी अहमदाबाद में कार्यरत हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर से पढ़ते हैं। हिल्सा क्या है? तो हिल्सा तो एक क्रेटर का नाम रखा गया है जो मंगल ग्रह पर मिला है, जिसका खोज डॉक्टर राजीव रंजन द्वारा किया गया था। हिल्सा एक जगह का नाम है जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। राजीव रंजन है जो कहाँ आती हैं? तो अहमदाबाद में वो कार्यरत हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का भूमि सर्वेक्षण किस तिथि को पूरा किया जाना है? तो ये दिसंबर 2026 तक खर्च किया जाना है। दिसंबर 2026 तक पूरा कर लेना है भूमि सर्वेक्षण को। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत दृष्टिकोण का मुख्य घटक में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो मुख्य विकसित भारत के घटक में शामिल नहीं है? तो गरीबी है। देखिए, SDG का जो होता है लक्ष्य होता है, पहला है, दूसरा नहीं है, दूसरा हमेशा याद नहीं, इसमें नहीं शामिल है। जैसे गरीबी है, लेकिन भूखमरी के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और चौथा में है कुछ 100% कुशल और अर्थपूर्ण होना चाहिए, इनकी सभी आंसर ना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 आंसर लिया है, ठीक है। शून्य गरीबी, 100% अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूली शिक्षा और 100% कौशल श्रम को रोजगार में होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बहुत बंदी कर लिया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार आर्थिक विकास की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 4 शक्ति का इंजन बनाया? कौन सा शक्ति का इंजन बना था? तो कौन सा? कृषि था, उद्योग था, निर्यात था और MSME भी था इसमें शामिल। कौन इसका होगा जो सही बताना था? 2 ही इसमें शामिल, निर्यात और कृषि इसमें था और MSME था, ठीक है। भारी उद्योग और ग्रीन एनर्जी नहीं था। कौन था? MSME था, MSME था। और एगो और था, अच्छा कुल 4 गो है। तो कृषि, निर्यात, MSME और एगो बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य नहीं था? तो इसका उद्देश्य रासायनिक वाला तो नहीं हो सकता, ये आंसर छठ जगह अपने से छाट सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के सुधार के अनुसार MSME के नए वर्गीकरण, इसको पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है जो, इसके वर्गीकरण को याद करने के लिए 2, 25, ठीक है, एक और 250,
इसको गुना कर देंगे जाकर के, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, 100 और 500 इस तरह के था। ठीक है, इसे आगे देखते हैं कौन इसमें सर नहीं होगा जो। तो माइक्रो में निवेश था 2.5, टर्नओवर था 10। ठीक है, और स्मॉल में था 2.5 25 करोड़ और टर्नओवर था जाकर के कितना 100 करोड़। ठीक है, और मीडियम में था जाकर 125, यहाँ 125 होगा और टर्नओवर 500 सही है। ठीक है, तब जाकर सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसको पिन से पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है विनिर्माण मिशन के तहत? तो मेक इन इंडिया के पहल को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल आगे बढ़ाना होगा। अब मिशन में 4 प्रमुख क्षेत्र नहीं 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। ये गलती मेरा हो गया था कि 4 नहीं 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है जीवंत और गतिशील MSME का निर्माण करना, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का क्या उद्देश्य है? तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। इसमें कुल 5 क्षेत्रों को चुना गया है। इसका उद्देश्य है एक जीवंत गतिशील MSME का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं भारतीय भाषा पुस्तक के बारे में। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तक का डिजिटलीकरण करना, भारतीय भाषा पुस्तक का डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 1 मिनट चश्मा लगा लो तुम, थोड़ा लाइट आ रहा है UV लाइट। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य परिकल्पित होते हैं? तो पहला पढ़ते हैं कि 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट करना है। बिल्कुल ये घोषणा किया है कि 100 गीगावाट करना 2047 तक। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्रों के निवेश को प्रोत्साहन देना है और छोटे मॉड्यूल रिएक्टर SMRS का विस्तार करना ये भी सही है। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किया गया है। ये देखिए दोनों के दोनों सही है। और एगो होता है निर्यात भागीदारी को जो कि जो रूल कानून था उसके भी इसमें कुछ रियायत दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किए गए ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत के विशाल जो पांडुलिपि विरासत है उसको सर्वेक्षण करना, प्रकरण करना और संरक्षण करना, यही पांडुलिपियों का संरक्षण करना इसका था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत शून्य कर दायित्व कितना है? तो 12 लाख जो कमाता है उसको शून्य कर लगेगा, जबकि जिनके पास नौकरी है उस 12 लाख प्लस 75,000 और 12,75,000 हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सिंचाई कवरेज कितना है? तो 55% है। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है उसका सिंचाई कितना का होता है? तो 55% क्षेत्र का सिंचाई होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये है वर्तमान मूल्य पर बिहार का 10.96 हो जाए, 10.97 लाख का करोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना % है? तो राजकोषीय घाटा 3% रखा है। ठीक है, 2025-26 के में बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना रखा है? 3% रखा गया है। ठीक है, 3% रखा गया है। और जो 24-25 में राजकोषीय घाटा था उच्चतर था, 9.3 था, ये 9.2 था। 2024-25 की बात करते तो 9.2 था। ठीक है, लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें कितना 3% रखने के लिए लक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? तो ये राजस्व अधिशेष है 8,831 करोड़, 8,831 करोड़ राजस्व अधिशेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार की राजस्व प्राप्तियाँ उसके स्वयं के संसाधन स्वयं कर और गैर कर के अनुमानित प्रतिशत का योगदान कितना है? तो मात्र 26% है। ठीक, कि जो बिहार सरकार का कुल कमाई है जो कुल कि पैसा उसके पास आता है उसका मात्र 26% स्वयं कमाता है या फिर कर के रूप में है,
जबकि 74% है जो केंद्र द्वारा या तो अनुदान दिया जाता है या फिर ऋण लेता है, कहना ही चाह रहा है। ठीक है, मात्र 26% है जो स्वयं के संसाधन द्वारा या स्वयं कार्य के रूप में या गैर कार्य के रूप में लेता है, मात्र 26% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार या अपने कार्य राजस्व के किस स्रोत से सबसे अधिक योगदान संभव है। ठीक है, तो सबसे योगदान किससे संभव है, तो भारत राज्य का जो राज्य का GST, राज्य के GST से प्राप्त होता है। और उसमें से भी जब 26% उसके पास कुल आया, उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पैसा उसके आता है तो राज्य के GST से आता है, राज्य के GST से आता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा आता है सरकारी अनुदान से, केंद्र सरकार के अनुदान से, लेकिन जो राज्य कमाता है उसमें सबसे ज़्यादा GST से कमाता है। आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार द्वारा नियोजित कुल शुद्ध उधारी कितना परसेंट था। कुल शुद्ध उधारी है 55,738 करोड़ रुपया। बिहार का नियोजित कुल उधारी है, कुल शुद्ध उधारी है। कौन सा कुल शुद्ध उधारी है, 55,738 करोड़ रुपया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार के अनुमानित कुल बकाया ऋण GSDP का कितना परसेंट है, तो ये 37.1% है। 37.1% किया है बिहार सरकार का अनुमानित कुल बकाया ऋण है। इतना बकाया ऋण को देना है तो GSDP कितना है, 37.4% है। जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट 2003 के तहत जो आया था, उसके तहत 40% से कम होना चाहिए। जो 40% से कम है, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में नियोजित पूंजीगत व्यय क्या था। पूंजीगत व्यय के क्या था, तो 40,532 करोड़ रुपया था। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय कम हुआ है। फिर से पढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा 2025-26 में नियोजित पूंजीगत व्यय मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 40,532 है। पिछले साल की तुलना में ये कम था। बस 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुपात किया है, तो ये संशोधित अनुपात किया है। तो देखिए 2024-25 में कितना था, तो ये था 9.3% था। लेकिन इस बार लक्षित कितना रखा है 2025-26 के लिए, तो 3% रखा। 2025-26 के लक्षित कितना है, 3% है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसी पूछेगा 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान क्या है, तो उसका है कि 9.1 था। ठीक है, जबकि 25-26 में बजट में कितना रखा गया है, तो 3% रखा गया है। अगर पढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए उधारी को छोड़कर अनुमानित कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, तो उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, तो 2,61,357 करोड़ रुपया है। 2,61,357 करोड़ रुपया क्या है, कुल प्राप्तियाँ हैं उधारी को छोड़कर। अगर पढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है, तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है किसका, ये 4% है। तो ये 2025 ये केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 2025-26 में केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना लक्षित किया गया है 25-26 में, तो 4% किया गया है। कितना, 4% किया गया है। ठीक है, वही 23-24 में था, ये 5.8% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्लियर हो जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब की योजना के तहत कितने सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे, तो 50,000 सरकारी स्कूलों पर इसका प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। इसमें स्टेम जो शिक्षा होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ का बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के बजट में किस क्षेत्र को नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धन प्राप्त हुआ है, तो कृत्रिम AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए बजट में धन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। इसमें कौन सा है जो पूंजीगत बजट का व्यय नहीं है। पूंजीगत व्यय मतलब वैसा व्यय जिसे बाद में उसे पैसा मतलब कि कमाया जा सके। ठीक है, जैसे कि भूमि हो गया, कोई सड़क हो गया, या कोई कंपनी के मतलब कोई उपकरण हो गया, सब पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, जैसे अब संरचना में रोड हो गया, ये भी सही है, ये पूंजीगत व्यय में आएगा।
और राज्य सरकार को ऋण, ठीक है, राज्य सरकार को जो ऋण देता है वहीं से फिर ऋण के बाद उसको जो ब्याज भी मिलता है सेंट्रल सरकार को, यही उसका पूंजीगत व्यय है। और पूंजीगत प्राप्तियाँ भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जो दैनिक परिचालन खर्च है, जो डेली का जो परिचालन में जो लागत है, ठीक है, मोदी जी उधर गए, वो उधर गया, ठीक है, ये काम हुआ, ये अनुदान हुआ, तो उसमें खर्च है वो क्या है, तो ये है जो पूंजीगत व्यय में नहीं है, उससे फिर वापस कोई लाभ मिलने वाला, मतलब कि प्रत्याशित रूप से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी का वृद्धि दर कितना है, तो ये रखा गया है, कितना रखा गया अनुमानित वृद्धि दर, 6.3 से लेकर 6.8 तक रखा गया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में भारत का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो 6.3 से लेकर 6.8 तक है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के औसत वृद्धि क्या था, औद्योगिक क्षेत्र का औसत वृद्धि क्या था, तो 6.2% था, 6.2% था औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि था। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात कर रहा है। सेवा क्षेत्र में था 7.2% था। आगे पढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल वर्धन GVA में कितना योगदान दिया, तो 55.3% दिया था। जो भारत के जो सेक्टर 3 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर में भारत के GDP में जो GVA में योगदान दिया है, सबसे ज़्यादा कौन दिया, तो सेवा क्षेत्र दिया, कितना दिया था, 55.3% सेवा क्षेत्र योगदान दिया है भारत के GVA में। आगे आते हैं, 2025 तक भारत के अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देने वाला क्षेत्र अनुमानित है, कौन सा है, तो यह है समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था। समग्र सब मिलाकर जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जितना भी डिजिटली माध्यम से जो भी हो रहा है, जैसे कि फिनटेक हो गया, यूट्यूब से जो मैंने कुछ हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सारा मिलाकर $1 ट्रिलियन का योगदान करेगा 2025 तक हमारे में अर्थव्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं कि कृषि व संबंधित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं जो बताना है। जो कृषि में 46% आबादी समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। सिंचाई लगभग 55, शुद्ध बुआई का पढ़े थे, शुद्ध बुआई का 55% होता है, ये भी सही है। भारत का लगभग 2/3 कृषि भूमि सूखे के खतरे से निपट रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है। 2/3 लगभग 75% जो सूखे के स्थिति से खतरा से निपट रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, भारत दुनिया का 20% नहीं बल्कि 11.6% जो अनाज का उत्पादन करता है पूरा विश्व का, 11.6% करता है। जनसंख्या यहाँ 17.5% से भी ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलिए, चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता, किसके कप्तान कौन था, रोहित शर्मा था। किसको हरा कर जीता था चैंपियन ट्रॉफी, तो न्यूजीलैंड को हरा कर 4 विकेट से हरा जीता था। बिहार की पहली महिला रग्बी रजत पदक विजेता किस टीम से संबंधित है, बिहार के किस जिले से, फिर से बिहार की पहली महिला रग्बी रजत विजेता टीम किस जिले से संबंधित है, तो भागलपुर से लिखा है, भागलपुर से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं, बिहार में किस क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत मैंने कि उसी की तरह विकास किया जाएगा, सोनपुर में पड़ता है हरिहर नाथ मंदिर, उसको विकास किया जाएगा। जो काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर है उसके तर्ज पर विकास किया जाएगा। परी नामक जो रोबोट है पटना रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है, कहाँ, पटना जंक्शन पर लगाया गया। हाल के चर्चा में रहा करमचटका बांध बिहार के किस जिले में पड़ता है, तो कैमूर में पड़ता है करमचटका बांध। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गया है, ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, क्या है, विजन नेक्स्ट भारत का पहला AI और EL सक्षम फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये निफ्ट द्वारा होता है, नेशनल जो फैशन वाला होता है इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा किया गया है, निफ्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। विजन नेक्स्ट किया है, भारत का पहला AI और EL सक्षम फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है, जिसको कौन जारी किया है, तो निफ्ट द्वारा जारी किया गया, NIFT द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय
खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया है? 33वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई टीम ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो मुंबई टीम ने जीता है। हाउ इंडिया स्केल समिट 2000 G20 लेखक कौन था? अमिताभ कांत लिखे थे। हाउ इंडिया स्केल समिट T20 जो G20 की जो बैठक किया था उसके बारे में लिखे थे कौन? अमिताभ कांत लिखे हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए पार्थ योजना शुरू किया है? पार्थ योजना ये भूल गए थे हम, क्या उत्तर प्रदेश शुरू किया था। पार्थ योजना कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया पार्थ योजना। किसके लिए? तो राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु इसका विकास किया गया पार्थ योजना। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या था? तो ये दूसरे नंबर पर था। क्यूएस के जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल रैंकिंग है उसमें भारत का स्किल में भारत का रैंकिंग क्या था? दूसरे स्थान पर था भारत इसमें। एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो झारखंड में बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है झारखंड में। बिहार के किस दो जिले में नए सेज की स्थापना किया जाएगा? तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। ठीक है, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। बक्सर के कुमार बाग में और पश्चिम चंपारण के कोई और जगह का नाम था। ठीक है, भूल गए। आगे चलते हैं। भारत ने जीडीपी के आधार पर आधार वर्ष ठीक है, जीडीपी का आधार वर्ष किस वर्ष में संशोधित किया है? तो ये 2023-24 में किया है। ठीक है, किस वर्ष में संशोधित किया है? 2023-24 में किया है जीडीपी का आधार वर्ष। भारत में जीआई टैग पंजीकरण की वैधता 10 साल के लिए रहता है। बिहार के स्कूलों में अनिवार्य बनाए गए PEN का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर इसको बोलते हैं। परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलते हैं इसको PEN का। जो हर स्कूल में बनाया गया कि एगो नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा, उस पर सारा बच्चा का जो जितना भी एजुकेशन होगा सारा उस पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 में पुरुष और महिला दोनों को खिताब किसने जीता है? तो जीता भारत ने, नेपाल को हराकर जीता था भारत ने। आगे पढ़ते हैं। बोध गया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, यह पहली बार था, अगला था पहली बार नहीं, पहली बार चुका है। इसमें 6 देशों कलाकार ने भाग लिया था। यह 12 किलोमीटर लंबी बुद्ध शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था इसमें। ठीक है, PM किसान योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है कि यह योजना प्रत्येक सीमांत किसानों को 6,000 देता है। प्रत्येक सीमांत का नहीं बल्कि कहीं का भी किसान हो उसको दिया जाता है। यह योजना मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल केंद्र सरकार की योजना ही। इसकी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पटना जंक्शन में जो परी रोबोट है उसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सहायता करना और ट्रेन को जो पूछताछ है उसकी जानकारी प्रदान करना परी रोबोट का काज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मैंने कि जोड़ा नहीं है जिसको बताना है। दीदी की लाइब्रेरी संबंधित किसका जीविका परियोजना से संबंधित है? दीदी की लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद बिहटा जो एयरपोर्ट है वो ब्राउनफील्ड है, पहले से ही बना हुआ है, उसी को विकास किया जा रहा है तो ब्राउनफील्ड हो गया। ये कौन सा ब्राउनफील्ड हो गया? करमचटका डैम कहाँ दुर्गा नदी पर स्थित है? कैम्बूर में पड़ता है करमचटका डैम। ठीक है, और सेज की स्थापना कहाँ हो रहा है? तो एक हो रहा है बक्सर में, दूसरा हो रहा है पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में सेज के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन है? तो बक्सर के नवानगर, ये रखिए बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग है। ठीक है, सेज की स्थापना किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। और ये सेज निर्यात प्रधान और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य से किया जा रहा है। बिल्कुल क्या करेगा? निर्यात को प्रदान करेगा, बढ़ावा देगा, उद्योग को भी बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, बिहार का पहला सेज स्थापित हुआ, गलत है, पहले भी स्थापित हुआ है इसका। ठीक, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए विशेष रूप से किस परियोजना का उद्घाटन किया गया था? केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड, IIT जो पटना है उसको हॉस्टल का विस्तार किया गया था, उनको सीट की संख्या बढ़ाया गया था। अब वो मधुबनी कौन है? विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर का भी विकास किया गया था। सभी का सभी आंसर सही हो जाएगा। चलते बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो काले ग्रेनाइट शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गया के जो
पत्थर है वो काले अथी ग्रेनाइट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं, भारतीय पुरुष रेगुन टीम के सेप कटरा वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता है। जो भारतीय पुरुष के रेगुन टीम है, रेगू टीम ने सेप कटरा जो वर्ल्ड कप होता है 2023 में, उसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से क्षेत्र इको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा? तो इसको सोनपुर के हरिहरनाथ, करमचटका डैम और तेलहर कुंड को भी सारा का सारा को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही नदी और अथी कहीं नदी कहीं झरना तो कहीं प्रकृति का आवास है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, गया के पत्थर कला का हाल ही में जीआई टैग TI के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो यह कला काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग करता है। बिल्कुल काले ग्रेनाइट पत्थर से मूर्ति बनाया जाता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पत्थर कट्टी गांव का नामांकन किया गया है। अहिल्याबाई होलकर ने पत्थर कट्टी गांव का नामांकन किया था। सही है, ये भी सही है। विष्णुपद मंदिर इसी पत्थर से बनाया गया है। बिल्कुल, कौन इसका सही हो जाएगा जो बताना है? तो आंसर सिर्फ 2 और 1 और हो जाएगा लग करके 3 है। अहिल्याबाई वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अहिल्याबाई वाला गलत मान लिया है। जो जीआई टैग मिला है इसको, गया का जो पत्थर है वो काले ग्रेनाइट का है। अब विष्णुपद भी यही, हाँ विष्णुपद भी काला ही थी मंदिर है, इसी से बना हुआ है। बिल्कुल देखे हमने। आओ आगे पढ़ते हैं। 38वां है, राष्ट्रीय खेलों में बिहार के 25 वर्षों के बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो वुशु में जीता है। 38वें खेल में बिहार ने 25 वर्षों के बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? वुशु में 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, प्रस्तावित पक्षी संग्रहालय बिहार कहाँ खोला जाएगा? तो नागिर अभयारण्य में खोला जाएगा। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो जमुई में विकसित किया जाएगा हाथी कॉरिडोर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेंडो डुप्लांटिस, जिन्होंने 2023 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड वर्ल्ड स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्ट है। पोल बोल्ट करती है, पोल में लटकती है, वह सब कूदती है, पोल बोल्ट करती है ये। ठीक है, बिहार में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दुलोन दास। कौन है? दुलोन दास। कौन दास हो गया? दुलोन दास बन गए हैं। ठीक है, हम गलती लगा दिए थे इसका आंसर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताना है? तो VTR के बारे में VTR में 2023 में 1400 से अधिक अग्निकांड हुए हैं। ठीक है, ये भी सही है, 1400 से अधिक अग्निकांड हुए हैं। बिल्कुल खतरनाक। 2023 में टाइगर रिजर्व अग्निकांड के मामले में पहले स्थान पर था। ठीक है, पहले स्थान पर था। ये लगता है गलत है, पहला स्थान पर तो नहीं था। ये इनसे दोनों लिया है इसका, छोड़िए इसे चेक कीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में डायनासोर पार्क विकसित किया जाएगा? तो राजगीर नालंदा में विकसित किया जाएगा। ठीक है, बच्चा बैंक पहल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसे किलकारी पटना में शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र द्वारा इसको भी अपनाया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल में शुभंकर मौली किस पक्षी से प्रेरित है? तो ये मोनल से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय खेल में लिया गया मौली। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर ने कितना 2025 विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किया है? कौन? मुजफ्फरपुर में किया है। जो विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा शहर में किया है? तो मुजफ्फरपुर किया था। भैया ये क्वेश्चन है, या तो पटना राजगीर मारेंगे, लेकिन आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसका। आगे पढ़ते हैं। एशिया जल पक्षी जनगणना में बिहार के वेटलैंड में किस पक्षी की सबसे अधिक दृष्टि देखा गया? कौन सा? तो ये कॉमन टील है, वो ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, जो पक्षी गणना हुआ उसमें। ठीक है, छात्र ट्रैकिंग व शैक्षणिक डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिहार का कौन सा पाल शुरू किया? तो पेन पाल शुरू किया। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। आगे पढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में कौन सा सही है जो? तो बिहार ने रग्बी में स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सभी राज्यों
में टॉप 15 में रहा है, बिल्कुल टॉप 15 में तो रहा है, आंसर दिया नहीं है। कि इसका खेलों का शुभंकर कौन है, तो मौली है। खेलों का शुभंकर कौन है, टॉप 15 में नहीं रहा, 15 पर आया है बिहार, तो टॉप 15 में तो आया ना, नहीं 15 में आया ही, ठीक है, इसलिए गलत हो गया ये। 1 और 3 आंसर लिया इसका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI डायलॉग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है, इसको विचार करना है कौन सा इसमें से सही है। जो सभी सही है वो पढ़ देते हैं। भारत ने संवाद की दस्ता की और वन मैरीटाइन डेटा ग्रिड के रूपरेखा को प्रस्तावित किया है कि वो वन मैरीटाइन डेटा ग्रिड बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान देशों के 30 से अधिक देश इसमें भाग लिया था, बिल्कुल सही है। संवाद का मुख्य विषय था सुरक्षित सतत ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। विषय क्या था, सुरक्षित और सतत ब्लू इकोनॉमी के बारे में था। ब्लू इकोनॉमी पर इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। IPOI भारत के बहुपक्षीय पहल है जिसमें 2019 में ईस्ट एशिया समिट में शुरू हुआ था, ठीक है। सारा का सारा सही है। जो IPOI भारत के बहुपक्षीय पहल है जिसे 2019 में ईस्ट एशिया समिट में शुरू किया गया था, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। ये जो इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इसे बोलते हैं IPOI डायलॉग 2025 में भारत इसका संवाददाता इसका अध्यक्षता किया था। भारत ने प्रस्ताव रखा है कि वन मैरीटाइन डेटा से ग्रिड बनाना चाहिए और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान के 30 से अधिक देश शामिल हुए थे। इसका विषय था सुरक्षित व सतत ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ था 2019 में ईस्ट एशियान का समिट हुआ था, उसमें इसका शुरुआत किया गया था, ठीक। आगे पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। मार्च 2025 में लॉन्च किए गए PM दक्ष भारतीय पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जो पढ़ना इसमें से। जो दक्ष पोर्टल है क्या है, PM दक्ष पोर्टल 2.0 के संबंधित है। अनुसूचित जाति, जनजाति, वन पिछले वर्ग व सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण व डिजिटल एकीकृत करना है इसके साथ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। पोर्टल प्रशिक्षण स्लॉट, प्रमाणित स्थिति व प्लेसमेंट सहायता, रियल टाइम पहुंच प्रदान करेगा, ये भी सही है। इसके तहत किया जाएगा। यह आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ, ये सारा सही है। आगे पढ़ते हैं इसको। मार्च 2025 में जय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंडिया GenX जीनोम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो बताना है। इसका उद्देश्य भारत की विविधता को दर्शाते हुए 1 लाख लोगों को जीनोम को अनुक्रमण करना, माने कि जीनोम को डेटा को एकत्रित करना इसका है, ठीक है। यह परियोजना ये सही है, पहला सही है। दूसरा कि यह परियोजना रोग संबंधित जीन पूल तैयार करेगा ताकि रोकथाम आधारित स्वास्थ्य योजना बनाया जा सके, ठीक है। जो डेटा आएगा उस डेटा से जीन पूल बनाया जाएगा ताकि रोग जो उत्पन्न होता है, अनुवांशिक रोग या कोई क्षेत्रीय रोग होता है, उसके इलाज करने के लिए स्वास्थ्य की योजना बनाया जाएगा उसी के अनुसार से, ठीक है। अगला है कि यह NIB GM और CCMB और एम्स द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है, बिल्कुल 1, 2, 3 सारा का सारा सही है। आगे पढ़ते हैं। मार्च 2025 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMCE संदर्भ में कौन सा कथन। चलिए क्या पढ़ रहे थे अभी, देखते हैं। 119वां क्वेश्चन। मार्च 2025 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। पहला है कि भारत ने IMEC पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यूएई और ग्रीस के साथ त्रिपक्षीय किया है। त्रिपक्षीय लॉजिक समझौता नहीं है, पहला गलत है, बहुपक्षीय है। आगे चलते हैं। इस कॉरिडोर में माल परिवहन के साथ साथ समुद्री फाइबर और ऑप्टिक्स केबल दोनों शामिल है, बिल्कुल सही है। यह पहल G20 के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के तहत लागू किया गया है, बिल्कुल सही है, शामिल हो जाएगा, सभी है। मार्च 2025 में औपचारिक रूप से स्थापित भारत UK ग्रीन हाइड्रोजन एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है। तो भारत और UK के बीच में हुआ कौन सा
हाइड्रोजन अलायंस के बीच में कौन सा सही है जो बताना है। इसमें संयुक्त अनुसंधान कोष और ग्रीन कॉरिडोर का विकास शामिल है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2035 तक यूके को 10 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने का प्रतिबद्धता जताया है, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही है कि भारत और यूके के बीच में हाइड्रोजन अलायंस हुआ है। इसमें संयुक्त अनुसंधान कोष दोनों मिलकर बनाएगा अनुसंधान कोष और ग्रीन कॉरिडोर का विकास करेगा। भारत 2025 तक यूके को 10 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात करने के लिए प्रतिबंध जताया कि हम आपको निर्यात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्च में आयोजित भारतीय ड्रोन महोत्सव 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कार्यक्रम वास्तविक समय और AI आधारित कीट पहचान वाली ड्रोन को प्रदर्शन करना है, बिल्कुल। जो ऐसा ड्रोन बनाया जाएगा जो कीट को पहचान करेगा AI का उपयोग करके। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 राज्यों में ड्रोन एयर कॉरिडोर चालू कर दिया है, ठीक है। ये दोनों सही है। आगे पढ़ते हैं। मार्च 2025 में शुरू की गई गंगा रिवर क्रूज सर्किट परियोजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है जो कौन सा इसमें सही है जो पढ़ते हैं। यह वाराणसी से कोलकाता तक धार्मिक स्थलों को जोड़ती है और इसे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे भारत की पहली नेट जीरो कार्बन नदी पर्यटन पहल घोषित किया गया, ये भी सही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। गंगा रिवर क्रूज सर्किट परियोजना के बारे में क्या है। ये वाराणसी से कोलकाता तक जाएगा, ये धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए जाएगा। ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया गया है, ठीक है। ये नेट जीरो कार्बन जो नदी पर्यटन केंद्र है उसके तहत ये घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में शुरू किए गए विधान 2.0 के पहल के बारे में कौन सा इसको विचार करना है, कौन सा सही है जो, ठीक है। यह भारत के सभी जिले स्तरीय पंचायतों में पेपरलेस विधायी कार्य प्रणाली का विस्तार है, ठीक है। इस सभी पंचायतों में नहीं है, ये अपना ऐच्छिक है जो उसको मन जो लागू करना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। या विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को AI आधारित विधायी प्रारूप सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या लिखा है शुरू। मार्च 2025 में शुरू की गई पहले और कार्यान्वयन के मंत्रालय के बारे में मिलान करना, कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एग्रोटेक एक्सेलेरेटर मिशन कौन शुरू किया गया है, तो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। एग्रोटेक है तो एग्रो से कौन सा कृषि से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। DG नारी तो किससे हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, ये DG नारी का संबंध हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। समर्थ ग्राम क्रेडिट योजना कौन शुरू किया था, वित्त मंत्रालय शुरू किया गया है। और है री-स्किलर फॉर विमेंस, ठीक है, कौन शुरू किया था, कौशल एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 1 2 3 4 सबको मिला हुआ, ठीक है। एग्रोटेक हो गया कृषि से, DG नारी हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा, समर्थ ग्राम क्रेडिट कार्ड हो गया जो वित्त मंत्रालय द्वारा हो गया था, ठीक है। और स्किलर्स फॉर वीमेन, स्किल का डेवलप करना वुमेन्स के लिए कौन सा योजना था, ये चलाया कौन सा मंत्रालय था, स्किल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे पढ़ते हैं। मार्च 2025 में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट के प्रकाशन के रिपोर्ट को मिलाना है, कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। आगे आते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर कौन जारी किया है, नीति आयोग जारी किया है। स्टेट फॉर न्यूट्रिशन 2025 कौन जारी किया है, तो स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय मिलकर जारी किया है, मैंने कोई एक ही नाम है, ठीक है। क्लाइमेट लिग्नेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा जारी किया गया है। क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। MSME नवाचार सर्वेक्षण कौन जारी किया, तो MSME मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। फिर से बढ़ते हैं। 1 2 3 4 सही है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर कौन जारी किया, नीति आयोग जारी किया है। और है स्टेट फॉर न्यूट्रिशन 2025 कौन जारी किया, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। क्लाइमेट लिटिगेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा जारी किया गया है। MSME नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो ये MSME मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया
सिक्योर भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर इसको विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। जो रक्षा आपदा व VVPI संचार के लिए इनक्रिप्टेड चैनल का प्रदान करेगा, ये कौन सा सिक्योर्ड भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सिक्योर भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, क्या करेगा तो ये इनक्रिप्टेड चैनल का प्रदान करेगा। यह उपग्रह DRDO और इसरो का संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, बिल्कुल सही VVPI क्वेश्चन है। DRDO और इसरो दोनों मिल करके इसका विकास किया जा रहा है, कौन सा सिक्योर विकास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आगे पढ़ते हैं, इसमें अल्ट्रा सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम इंक्रिप्शन मॉडल शामिल किया गया है, बिल्कुल इसमें सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्वांटम जो इंक्रिप्शन होता है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े 1 2 3 सही शामिल है। अप्रैल 2025 में शुरू किए गए जल ज्ञान मिशन के बारे में बताना कौन सा इसमें सही है। जो तो ये है कि इसका उद्देश्य स्कूली पाठ्यक्रम और शैक्षणिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जल साक्षरता को शामिल करना और शिक्षा। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने NCERT के सहयोग से लॉन्च किया है, बिल्कुल दोनों मिलकर लॉन्च किया है। इसमें सभी शहरी स्कूलों व कॉलेजों के लिए अनिवार्य वाटर ऑडिट वीक शामिल किया गया है, वाटर ऑडिट वीक में शामिल किया गया है, बिल्कुल। एक पहल कौन सा ज्ञान जल के साथ में ज्ञान, जल मन हो गया जल और ज्ञान से पढ़ाई के संबंध दोनों को मिलाकर मिशन लाया गया है। इसका उद्देश्य है जो कि पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रशिक्षण जो स्कूलों में है कि किताब में भी शिक्षक को भी बताना कि जल को कैसे बचाया जाए। ठीक है, इसमें मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय और NCERT मिलकर दोनों मिलकर साथ में काम कर रहा है। इसके तहत जो है स्कूलों में वाटर ऑडिट वीक भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2025 में शुरू किए गए यूथ कॉन्क्लेव कॉप्स का योजना के बारे में बताना है, कौन सा इसमें सही है। जो बताना है, यह युवाओं को जलवायु लचीला परियोजनाओं पर काम करने के लिए 1 वर्षों के लिए फेलोशिप प्रदान करेगा, कौन सा है यूथ क्लाइमेट कॉप्स, यूथ क्लाइमेट कॉप्स में 1 वर्षों के फेलोशिप प्रदान करेगा ये। ठीक है, फेलोज के मानसिक वजीफा व कार्बन लेखन व EIA व SDG योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना का प्रबंधन कौशल विकास व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, सभी के सभी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 129 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तो 129 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, ये कलर टर्नर सही मार लेते हैं। अगर अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और उसके प्रकाशन के बारे में बताना है, कौन रिपोर्ट कौन सा जारी करता है। जो वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति रिपोर्ट 2025 कौन जारी किया है, तो इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया गया है। विश्व विकास संकेत कौन जारी करता है, विश्व विकास संकेत विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट ये समीक्षा कौन जारी किया है, तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वार्षिक समीक्षा। ठीक है, डिजिटल सोसाइटी इंडेक्स कौन जारी किया है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ग्रुप द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ग्रुप द्वारा जारी किया गया। फिर से देख लेते हैं, वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति रिपोर्ट कौन जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो विश्व बैंक जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वार्षिक समीक्षा कौन जारी किया है, तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल सोसाइटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट कौन जारी किया है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा जारी किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 1 मिनट 10 बजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130वां नंबर क्वेश्चन है, एरो स्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। इसमें ड्रोन सवार और AI पायलट व उच्च ऊंचाई प्लेटफॉर्म में नवाचार को आमंत्रित करता है। ठीक है, इसके चैलेंज का नेतृत्व इसरो हाल और निजी रक्षा निर्माण द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। विजेता को इंडेक्स रक्षा नवाचार योजना के तहत पायलट फंडिंग प्राप्त होगा, ये भी सही है। कौशल विकास मंत्रालय व स्टार्टअप मिशन को समर्थन दे रहा है, दोनों कौशल विकास मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इसको समर्थन कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं, क्या है, एरो स्पेस स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया। इसमें एक ड्रोन हो गया, AI पायलट हो गया, ऊंचाई प्लेटफॉर्म नवाचार को आमंत्रित किया गया कि आइए अपना दिखाइए इसमें क्या आपका थी पास है। जो इस चैलेंज का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसरो भी है इसमें, HAL भी है और निजी रक्षा निर्माण भी इसमें शामिल है।
ठीक है। इसमें जो विजेता बनेगा उसे इंडेक्स रक्षा नवाचार योजना के तहत पायलट फंडिंग भी दिया जाएगा, उसके लिए पैसा दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें कौशल विकास मंत्रालय और स्टार्टअप इंडिया मिशन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। मई 2025 में हस्ताक्षरित भारत नॉर्डिक डिजिटल संप्रभुता समझौता के बारे में कौन सा कथन बताना है, जो बस 2030 तक एशिया के संप्रभु क्लाउड स्टोरेज का 20% भारत में होस्ट करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। जितना भी क्लाउड है तो उसका 20% जो होस्ट भारत करेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाउड डेटा संरक्षण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए, ठीक है। इसे डेटा स्थानीयकरण, इंक्रिप्शन व AI नैतिक पर ज्ञान विनियमन को शामिल करता है, बिल्कुल। यह समझौता भारत स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड के बीच में हुआ है। नॉर्डिक कंट्री वही है, कौन सा, स्वीडन नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में हुआ है। यह 2022 में रेयजाविक में घोषित पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का अनुकरण है, बिल्कुल सही है। भारत और नॉर्डिक के बीच में डिजिटल संप्रभुता की समझौता हुआ है कि 2030 तक जो 20% जो क्लाउड को होस्ट करेगा भारत, ठीक है, और डेटा को स्थानीयकरण करेगा। इसमें भारत स्वीडन नॉर्वे और फिनलैंड शामिल है। 2022 में जो रेयजाविक हुआ था ना पहल, उसी के तहत उसी का अनुकरण किया जा रहा है इसमें, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान, ठीक है। इसके संदर्भ में लिखिए कौन सा कथन सही है। प्रत्येक जिले में एक सूक्ष्म स्तरीय जलवायु अनुकूलन रोड मैप विकसित करने का अनिवार्यता है, बिल्कुल सही है। यह योजना मनरेगा जल मिशन व जिला खनिज फाउंडेशन फंड से जुड़ा हुआ है, दोनों इसका सही है। तीसरा गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, लास्ट है, फिर मैथ आ जाएगा, 10 क्वेश्चन आप मिलेगा, ठीक। जून 2025 में शुरू किए गए डिजिटल वुमेन्स SHG मिशन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। जो प्रत्येक पंजीकृत SHG स्वयं हेल्थ ग्रुप होते हैं एक डिजिटल पहचान पत्र व बिजनेस QR कोड प्रदान करता है, ये भी सही है। मिशन SHGM और ये प्लेटफॉर्म को सही करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सिडबी द्वारा इसको किया गया है, सभी के सभी इसमें सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, जून 2025 में शुरू की गई नमो भारत अर्बन रेल एक्सपेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शहरी समूहों में सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल का विस्तार करना, ठीक है, क्षेत्रीय रेल का विस्तार करना। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जून 2025 में प्लेनेट वॉच इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। प्लेनेट इंडेक्स जारी किया किसके द्वारा, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन और नासा द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। क्या प्लेनेट वॉच इंडेक्स 2025 जारी किया गया। आगे पढ़ते हैं, भारत ने बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025 किन देशों के साथ हस्ताक्षर किया है, तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के बीच में बंगाल के खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि पर मिलकर हस्ताक्षर किया है। बांग्लादेश इसमें, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। अगला, जून 2025 में देश सुरक्षा AI चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, देश सुरक्षा AI चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे पढ़ते हैं, जून 2025 में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट पूर्वासन का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये किससे है, असम और बिहार में जो बाढ़ के जो परिवार जो उखड़ जाते हैं उसको बसाने के लिए लाया गया था, कौन सा, प्रोजेक्ट पूर्वासन लाया गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला AI संचालित बहुभाषीय शिकायत निवारण पोर्टल का नाम क्या है, तो यह सेतु, वरिष्ठ सेतु नाम दिया गया इसको, ठीक है, वरिष्ठ सेतु नाम दिया गया। आगे पढ़ते हैं, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शामिल इंडो पैसिफिक समुद्री अवसंरचना संगठन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारतीय महासागर देशों में लचीला बंदरगाह व अंडर सी केबल का निर्माण करना, ठीक है, कि इसका इंडो पैसिफिक समुद्री अवसंरचना संगठन का ये कार्य है। आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, मैथ है तो मैथ तो आप बनाइए लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।